शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। दिल्ली के शाहीन बाग में अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर तैयार है और पुलिस भी फोर्स देने को तैयार है। पहले अतिरिक्त फोर्स की तैनाती को लेकर मामला अटका था। अब एमसीडी पूरी तरह से अभियान के लिए तैयार है। 9 मई की तारीख पहले से ही शाहीन बाग के लिए तय की गई थी। हालांकि इससे पहले जब बात हो रही थी कि बुलडोजर चलेगा, तब भी अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती वहां पर नहीं हो पाई थी, जिसके बाद 9 तारीख का वक्त रखा गया था और आज वो दिन है। बुलडोजर अब दिखने भी शुरू हो गए हैं। पूरे इलाके में सुरक्षा के सख्त इंतजाम इस लिहाज से किए गए हैं। अभी भी कई जगहों पर देखिए बैरिकेड अगर आप देखें तो दिखना शुरू हो चुका है। आपको बता दें, निगम ने दरअसल ये सर्वे किया कि किन किन जगहों पर अतिक्रमण हुआ है, उन जगहों को चिन्हित किया गया। उसके बाद कई जगहों पर नोटिस दिया गया और अब देखिए शाहीन बाग में ये बुलडोजर नजर आ रहा है, जहां पर अतिक्रमण पर अब कार्रवाई होगी। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे शाहीन बाग से जुड़ गए हैं। अरविंद, देखिए जाहिर तौर पर 9 मई वो तारीख तय की गई थी जब शाहीन बाग में बुलडोजर चलना था, यहां पर अतिक्रमण हटाया जाना था, लेकिन इस बीच जहांगीरपुरी से सबक लेते हुए वो गलतियां ना दोहराई जाएं, उसके लिए क्या प्रावधान किए गए? जी देखिए, पहले से सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। कैमरामैन संगूर आपको तस्वीरें दिखाएं शाहीन बाग की। इन इलाकों में बुलडोजर चलेगा नेहा, और मैं बताऊं कि तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लेकिन जो सबसे दिलचस्प रहा, बुलडोजर चलाने के लिए एमसीडी को पर्याप्त सुरक्षा बल की जरूरत होती है। सुबह के वक्त दिल्ली पुलिस ने कहा कि सुरक्षा नहीं है पर्याप्त, लेकिन उसके बाद आज तक को वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा मिलेगी। अब से कुछ देर बाद यहाँ पर एमसीडी का बुलडोजर आएगा। दिल्ली पुलिस के पर्याप्त जवान होंगे, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान होंगे, लेकिन इन इलाकों में चहलकदमी, सरगर्मी वो तेज भी हो गई। हालांकि कुछ दुकानें अभी यहाँ पर आपको खुली नजर आ रही होंगी, कुछ दुकानें यहाँ पर खुली नजर नहीं आ रही हैं। ये जो चबूतरे हैं, ये दिखाना चाहूंगा, ये जो चबूतरे हैं, बहुत मुमकिन है कि इन इलाकों में इन दुकानों के आसपास बुलडोजर चलेगा। लेकिन जैसा कि आपने पूछा नेहा कि जहांगीरपुरी की आपने बात की थी, वहां पर नोटिस नहीं दिया गया था, लेकिन यहाँ पर खुद जो एमसीडी के मेयर हैं उन्होंने सर्वे किया था। और सर्वे करने के बाद एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार सर्वे करने के बाद एक बार जो एमसीडी का बुलडोजर है वो आया भी था। हम कोशिश करेंगे, एमसीडी की कुछ गाड़ियां देखिए इन इलाकों में पहुंच भी गई हैं। और चूंकि ये शाहीन बाग का काफी बड़ा इलाका है और सीए एनआरसी की बात करें तो ये इलाका जहां इस वक्त ये तस्वीरें आप देख पा रही हैं, इसी इलाके में प्रोटेस्ट भी हुआ था। लेकिन दिल्ली पुलिस सुबह के वक्त ये असमंजस की स्थिति में थी। उनका कहना था कि काफी संवेदनशील इलाका है, इस वजह से सुरक्षा मुहैया यहाँ पर अभी नहीं कराई जा सकती शॉर्ट नोटिस में। लेकिन उसके बाद आज तक को वरिष्ठ अधिकारियों ने यह बताया कि हम सुरक्षा दे रहे हैं एमसीडी को। देखिए यहाँ एमसीडी की कुछ गाड़ियां भी पहुंच गई हैं। अब ये देखना होगा कि क्या ये इन काफिलों, जो एमसीडी का बुलडोजर आने वाला है उसके काफिले की है या नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है, ये 2 एमसीडी की गाड़ियां आप तस्वीरों में देख पा रही हैं, इन्हीं में जो इंक्रोचमेंट हटाया जाएगा उसका मलबा बहुत मुमकिन है कि इन गाड़ियों में लेकर जाया जाएगा। लेकिन इन सबके बीच इलाके के लोग जरूर थोड़ी हैरत में है, थोड़ी परेशानी में है कि बुलडोजर आखिर कहां पर चलेगा, किसके पर चलेगा। हम ये जो गाड़ी एमसीडी के कुछ कर्मचारी हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। जो आज ड्राइव चल रहा है एमसीडी का, उसी के लिए गाड़ी आई है? उसी के लिए आई है। अब ये बुलडोजर कितने देर तक आ जाएगा? क्या पता, अफसर आएंगे जब आएगा। अफसर आएगा तो कितनी गाड़ियां एमसीडी के भी यहाँ पर पहुंची है? अभी तो 4-5 बैठे हैं। 4-5 गाड़ियां। देखिए ये जो एमसीडी की गाड़ी है, बाकायदा इसमें देखिए एमसीडी लिखा भी होगा। और ये खुद आपने सुना कि जो एमसीडी के ये जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनका कहना है कि 4 से 5 गाड़ियां वो यहाँ पर पहुंची हैं। और ये देखिए दूसरी ये गाड़ी यहाँ पर पहुंची है और लगातार आप जो एमसीडी की गाड़ियों के आने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। हालांकि जो बुलडोजर है वो यहाँ पर नहीं आया है। और इन्हीं इलाकों में हम कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करते हैं। सर, आप लोग इसी इलाके के हैं? जी बताइए। तो क्या ये बुलडोजर अभी यहाँ पर चलना है एमसीडी के जरिए, आपका क्या कहना है? नहीं, किस लिए चल रहा है? यहाँ तो सफाई हो चुकी है, किस लिए चल रहा है? आपका कुछ कहना है सर? नहीं, बस सफाई हो चुकी है, क्या चलना है? गलत है चलना। सफाई हो चुकी है, लेकिन अभी भी कई सीढ़ियां, एमसीडी का कहना है कि ये इंक्रोचमेंट है। ये अफसरों की सब वो देन है। किन अफसरों की देन है? जो भी इनके उसमें आते हैं, एमसीडी के में आते हैं। क्या उनकी मिली भगत से है ये? कुछ भी हो सकता है तो सही।
जब हुआ तो कुछ ना कुछ तो कारण तो है ही। तो ये देखिए आपको बता दूं कि यहाँ इंक्रोचमेंट जरूर था, लेकिन सफाई भी हो गई थी। और जरा तस्वीर आपको शगुन दिखाएंगे। ये तस्वीर देखिए, एमसीडी की जो गाड़ियां हैं यहाँ पर पहुंच गई। सर, ये क्या जो आज ड्राइव होना है उसको लेकर आया है? भाई तो पता नहीं भाई, मैंने अफसर से पता करो। अफसरों को पता, अफसरों को पता। देखिए ये 2 गाड़ी आ चुकी है, बुलडोजर का आना अभी बाकी है। जब बुलडोजर आएगा तो वो दिखाएं, जरा तस्वीर आपको दिखाएं शगुन। देखिए किस तरीके से जो यहाँ पर एक एक करके इतने शॉप्स हैं और इन शॉप्स के बाहर अब लोगों का जुटना तय हो गया। और मैं आपको बताऊं, साउथ ईस्ट दिल्ली का ये इलाका पड़ता है और दिल्ली पुलिस के मुताबिक बेहद संवेदनशील ये इलाका माना जाता है। चाहे शाहीन बाग की बात की जाए, चाहे जामिया की बात की जाए। इस वजह से सुबह के वक्त जब आज तक ने इलाके के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, शगुन जरा आप तस्वीरें जरूर दिखाएं। आपको बताऊं कि जब हमने अधिकारियों से बात करने की कोशिश की सुबह के वक्त, तो उनका कहना था कि पर्याप्त पुलिस बल यहाँ पर नहीं है। लेकिन उसके बाद खुद आज तक को दिल्ली पुलिस के एक बड़े अधिकारी ने बताया कि हम एमसीडी के अधिकारियों को सुरक्षा बल मुहैया करा रहे हैं। तो देखिए जैसे ही बुलडोजर के आने की आहट शाहीन बाग में है, उसके बाद किस तरह से हलचल मची है। हालांकि 2 गाड़ियां एमसीडी की तस्वीरों में हम आपको दिखाना चाहेंगे। 2 से 3 गाड़ियां एमसीडी की वो यहाँ पर आ चुकी हैं। यानी अगर यहाँ पर बुलडोजर चलता है और अगर इलीगल इंक्रोचमेंट हटाया जाता है तो उसके बाद ये वो जो सामने गाड़ियां आप देख पा रहे हैं, इन गाड़ियों में उन मलबे को हटाया जाएगा। लेकिन अभी भी मलबा यहाँ पर नहीं आया है। आप लोग इस इलाके के रहने वाले सर, बुलडोजर जो चलने वाला उसको लेकर आपका क्या कहना है सर? कुछ कहना है सर आप लोगों का? जो निकल हो उसी को तोड़ा जाएगा, जो निकल नहीं उसको तो थोड़ी तोड़ा जाएगा। अच्छा, आपका सर? जो गलत है वो सही करो बस। देखिए बहुत से ऐसे लोग यहाँ पर ये भी मिले, जो गलत है उसको सही करो। यानी जो ऐसा बहुत से लोगों का मत भी है इसी शाहीन बाग इलाके में। आपने सुनी बातें कि जो इलीगल है उसको तोड़ो, यानी कई अलग अलग मत है। लेकिन आपको बताऊं कि जब यहाँ पर बुलडोजर ड्राइव होना शुरू हुआ था, उसके बाद जो आसपास जो अवैध अतिक्रमण था वहां पर कुछ खुद ही लोगों ने सफाई कर दी थी। और इन सबके बीच अभी बुलडोजर नहीं आया है। 11 बजे के लगभग का वक्त था। लेकिन शगुन एक बार आपको तस्वीर जरूर दिखाएं एमसीडी के गाड़ियों की। एमसीडी की ये 2 गाड़ियां आ चुकी हैं। हमने आपको बकायदा जो एमसीडी के कुछ यहाँ पर कर्मचारी थे उनसे उनकी बातें भी सुनाई। उनका कहना है कि अधिकारियों ने हमें यहाँ पर भेजा है और अब से कुछ देर बाद जब बुलडोजर आएगा तो जाहिर सी बात है इलाके में एक्शन होगा। और आपको बताऊं कि लगातार जो विपक्ष है, खासकर बीजेपी के लोकल लीडर्स हैं, वो ये भी आरोप लगाते रहे कि शाहीन बाग के इलाकों में कई ऐसी बस्तियां हैं जहां पर अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या रहते हैं। हालांकि कुछ भी स्टैब्लिश नहीं हुआ था, लेकिन अब एमसीडी का कहना है, खासकर एमसीडी के मेयर, वो लगातार यहां पर दौरा करते रहे। उनका कहना है कि उन्होंने बकायदा सर्वे किया है और सर्वे करने के बाद पाया कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर अवैध अतिक्रमण है, जिसके बाद अब यहाँ बुलडोजर चलेगा। जो वो बुलडोजर जो उत्तर प्रदेश में चला, आपको बताऊं बेहद दिलचस्प ये भी है कि बुलडोजर जहां जहां जाता है वहां वहां राजनीति भी गरमाती है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चला, राजनीति गरमाई। मध्य प्रदेश में बुलडोजर चला, राजनीति गरमाई। जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला हुआ आपने देखा। हालांकि वहां एमसीडी को सेटबैक भी लगा, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। लेकिन अब शाहीन बाग में और इन सबके बीच अगर देखिए तो किस तरह की हलचल यहाँ आपको देखने को मिल रही है। अरविंद, ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, अब ये बताया जा रहा है 11 बजे से अतिक्रमण हटाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। उस लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से आप वहां पर क्या तैयारी देख रहे हैं? क्या कोई पुलिस के जवान या बैरिकेडिंग इस तरह की व्यवस्था की गई है? आप लोग एमसीडी के सर? हाँ जी, हाँ जी। तो ये क्या रेड रिबन लगाने का मतलब क्या है? ये लगा रहे हैं ये कर्मचारी के भाई जाके कोई हमारे से उल्टा ना बोले। उल्टा ना बोले। अभी तो पुलिस यहाँ पर आई नहीं, अभी आ रही है। तो ये देखिए, ये जो एमसीडी के अधिकारी हैं बकायदा इस तरह का रेड रिबन भी लगाए हैं। ये रेड रिबन है, इसका मतलब ये है कि ये एमसीडी के कर्मचारी हैं और अगर यहाँ ड्राइव चलता है तो इन पर अटैक न किया जाए। आपको बताऊं कि सुबह से दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से हमारी बात हो रही थी और एक अजीब सी असमंजस की स्थिति थी। पहले अधिकारियों ने बोला कि सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जा सकती, उसके बाद सीनियर अधिकारियों ने यह पुष्टि की कि हम फोर्स मुहैया करा रहे हैं। जब सीनियर एमसीडी के अधिकारी वो आ जाएंगे, जरा तस्वीरें आपको दिखाते रहे हम, सीनियर अधिकारी यहाँ पर आ जाएंगे तो जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक दिल्ली पुलिस की भारी फोर्स रहेगी, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान रहेंगे जब यहाँ पर बुलडोजर चलेगा। और देखिए गलियों में यहाँ पर शाहीन बाग का जो ये इलाका है, ये जो मार्केट एरिया है, शाहीन बाग का ये मार्केट एरिया है, जबकि यहाँ से जो गलियां हैं रिहायशी इलाका भी है और
बेहद संवेदनशील साउथ ईस्ट दिल्ली का ये इलाका बताया जाता है, बेहद संवेदनशील ये इलाका माना जाता है। और यहीं पर यहाँ आसपास में जो इलीगल इंक्रोचमेंट है, जैसा एमसीडी का कहना है, तो यहीं पर बुलडोजर चलेगा। 11 बजे का वक्त तय था। एमसीडी के तमाम कर्मचारी, अधिकारी, स्टाफ, ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, तमाम जो अधिकारी कर्मचारी है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। गाड़ियां एमसीडी की यहाँ पर पहुंच चुकी हैं, लेकिन अभी बुलडोजर नहीं पहुंचा है। जब बुलडोजर यहाँ पर पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है कार्रवाई जो है वो शुरू यहाँ पर की जाएगी। लेकिन एक करके ये जो तमाम आप वर्दियों में देख पा रहे हैं, ये एमसीडी के कर्मचारी हैं। जाहिर सी बात है बुलडोजर चलेगा तो यहाँ पर जो मलबा होगा उसको हटाने के लिए गाड़ियों का भी यहाँ पर बंदोबस्त कर दिया गया है। लेकिन इसको लेकर अलग अलग तरीके से राजनीति भी शुरू हो गई है। और जाहिर सी बात है जहाँ बुलडोजर पहुंच रहा है वहाँ पर राजनीति भी अपने अपने लेवल पर गर्माती जा रही है। इन सबके बीच कुछ लोगों से हमने यहाँ इलाके के लोगों से बात की। कुछ लोगों का तो ये कहना है कि जो गैर कानूनी है उनको तोड़ा जाना चाहिए, जबकि कुछ का कहना है कि ये पॉलिटिकल स्टंट है बीजेपी का। तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं अपने तरीके से आ रही है। इन सबके बीच अगर बात की जाए, जरा एक बार हम आपको और ये तस्वीरें दिखाने की जरूर कोशिश करेंगे कि किस तरीके की हलचल शाहीन बाग में। और इन सबके बीच ऐसा लगता है कि देखिए जो फोर्स है, जो एमसीडी के अधिकारी हैं, वो यहाँ आना शुरू हो गए हैं। सर आप लोग एमसीडी के हैं? सर एमसीडी से सर, तो सर कितने बजे से यहाँ पर एक्शन शुरू होगा? सर कितने बजे से? तो ये देखिए एमसीडी के ये अधिकारी हैं। कौन है सर? कौन है सर? असिस्टेंट कमिश्नर है एमसीडी के, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सीधे आज तक पर लाइव है। सर कितने बजे से ड्राइव शुरू होगा ये आप बता दीजिए हमें। हेलो नवीन, कितने बजे से लाइव आप आज तक पर लाइव है यहाँ पर? असिस्टेंट कमिश्नर एमसीडी के, कितने बजे से लाइव शुरू होगा सर? देखिए ऐसा है जी, प्रोग्राम थोड़ी देर में स्टार्ट होगा, बाकी एज इट स्टार्ट्स आपको पता चल जाएगा। क्या आपको पर्याप्त पुलिस फोर्स मिल गई है? वो मुझे नहीं पता, आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू स्पीक टू मीडिया। एज सुन एज इट स्टार्ट्स यू विल गेट टू नो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फोर्स नहीं मिली है तो कैसे? मीडिया के सभी बंधुओं से फोर्स मिल जाएगी। मीडिया के सभी बंधुओं से मेरा आग्रह है कि थोड़ा पेशेंस रखें। मैं समझ सकता हूं कि थोड़ी गर्मी है, बाकी एज सुन एज इट स्टार्ट्स यू विल गेट। एमसीडी के कितने कर्मचारी होंगे, कितने होंगे, कुछ असेसमेंट है आप लोग कितने अधिकारी हैं यहाँ पर? अभी धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। थैंक यू। ठीक है, देखिए असिस्टेंट कमिश्नर एमसीडी के, इन्होंने आज तक पर लाइव कहा है कि डेमोलिशन का काम शुरू होगा और एमसीडी के तमाम अधिकारी, कुछ पुलिसकर्मी भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो एक्सक्लूसिव बातचीत में जो असिस्टेंट कमिश्नर है एमसीडी के, उन्होंने आज तक पर कहा है कि अब से कुछ देर बाद यहाँ पर डेमोलिशन का काम शुरू होगा। और अभी पुलिस को लेकर कुछ साफ नहीं किया है कि पुलिस कितनी होगी, लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि पर्याप्त पुलिस बल वो मुहैया कराई जाएगी। लेकिन एमसीडी के अधिकारी, जरा तस्वीर सगुन आपको दिखाएं कि एमसीडी के अधिकारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। एमसीडी के कर्मचारी भी यहाँ पर पहुंच चुके थे और खुद असिस्टेंट कमिश्नर एमसीडी के, उनकी बात आपने सुनी है। उनका कहना है कि डेमोलिशन का जो काम है वो अब से कुछ देर बाद यहाँ पर चुका है। अब यहाँ वो की जाएगी, जिसको लेकर के लगातार शाहीन बाग इलाके के अंदर यहाँ पर कार्रवाई की बात एमसीडी की तरफ से की जा रही थी। ये बुलडोजर अब शाहीन बाग इलाके के अंदर जो है वो चलेगा। जहांगीरपुरी के बाद आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें बुलडोजर की, जो कि शाहीन बाग इलाके के अंदर अब पहुंच चुका है। अब इस यहाँ पर ये बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो एमसीडी की तरफ से की जाएगी। और लगातार इस पूरे इलाके में तस्वीरें देखिए, ये एमसीडी का तस्वीरें बुलडोजर की यहाँ पर आपको शाहीन बाग इलाके में नजर आएंगी, जहाँ पर ये कार्रवाई जो है वो की जाएगी। यहाँ पर आप देखिए ये तमाम दुकानें जो है वो आप देख रहे होंगे, इन दुकानों के पास जो अतिक्रमण है वो अतिक्रमण हटाने के लिए इस बुलडोजर का इस्तेमाल जो है वो एमसीडी की तरफ से यहाँ पर किया जाएगा। ये तस्वीरें एमसीडी की आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एमसीडी का जो बुलडोजर है वो यहाँ पर पहुंच चुका है और अब से थोड़ी देर में यहाँ पर कार्रवाई जो है वो फिलहाल की जाएगी। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद देखिए, साफ तौर पर एमसीडी के अधिकारी भी खुलकर कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर वहां पर माहौल शांतिपूर्ण बना रहे। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ये भी कहना था कि जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है। ऐसे में कुछ लोग वहां पर जो मौजूद हैं, जिनके अभी भी अतिक्रमण वहां से नहीं हटाए गए हैं, क्योंकि इस बार तो सफिशिएंट नोटिस दे दिया गया था, तारीख भी तय कर दी गई थी। ऐसे में जिनके थे वहां पर गैर कानूनी ढंग से उन्होंने कब्जा कर रखा था, वो लोग अब वहां से और उनका सामान हट चुका है। क्या देख पा रहे हैं? जी
जी बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले आपको तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे। ये बुलडोजर यहाँ पर आ चुका है और ये बुलडोजर अब जहाँ जहाँ जा रहा है, जरा ये देखिए कि वहाँ वहाँ हलचल वो तेज हो जाती है। बुलडोजर की ये स्थिति है। पुलिस के कुछ कर्मचारी भी आपको दिखाई दे रहे होंगे और जाहिर सी बात है, जो सवाल आपने पूछा, आपको बताऊं कुछ देर पहले हमने एमसीडी के जो असिस्टेंट कमिश्नर है उनकी बात आपको सुनाई हमने। उन्होंने साफ साफ कहा कि अब डेमोलेशन का कार्यक्रम जो है वो शाहीन बाग में शुरू होगा और तस्वीरें आपको दिखाते जाएंगे। शगुन यहाँ पर ये बुलडोजर है और बुलडोजर के ठीक सामने ये दुकानें हैं। अब ये बुलडोजर किस ओर चलता है, किस ओर रुख करता है, ये अपने आप में देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा है कि डेमोलेशन की कार्रवाई हम करेंगे। लेकिन जब हमने पुलिस फोर्स की बात की तो उन्होंने अभी कुछ भी साफ नहीं कहा है। लेकिन हमने आपको कई तस्वीरें ऐसी दिखाई जिसमें एमसीडी के जो तमाम अधिकारी कर्मचारी हैं वो पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद यहाँ पर डेमोलेशन का कार्यक्रम शुरू होगा। अवैध अतिक्रमण जो है वो हटाया जाएगा। कई लोगों से, लोकल लोगों से हमने बात भी की। उनका कहना है जो इलीगल है वो इलीगल है। कुछ लोगों का कहना है कि देखिए बाकायदा इसको लेकर यहाँ आपको दिखाना भी चाहेंगे, प्रोटेस्ट भी शुरू हो चुका है। देखिए ये बड़ी खबर है। यहाँ पर आपको बताऊं कि लोग बुलडोजर के आगे बैठ गए। यहाँ पर ये देखिए, ये एक तस्वीर है जो माना भी जा रहा था कि कुछ लोग बुलडोजर के आगे बैठ गए हैं। ये अपने आप में एक स्थिति बन चुकी है। यहाँ पर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये माना जा रहा था कि यहाँ पर विरोध प्रदर्शन होगा भी। और अब बुलडोजर के आगे काफी जो लोकल लोग हैं वो यहाँ पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि बुलडोजर यहाँ पर नहीं चलेगा। तो ये दिल्ली के गरीबों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। हम ये बुलडोजर नहीं चलने देंगे। हम ये बुलडोजर नहीं चलने देंगे। हम ये बुलडोजर शाहीन बाग के लोगों पे नहीं चलने देंगे। आ गया देश। तो विरोध प्रदर्शन वहां पर शुरू हो चुका है। लोग बुलडोजर के आगे लेट गए हैं, बैठ गए हैं, विरोध किया जा रहा है और इसी तरह की तस्वीरें आज लगता है अर्पिता दिन भर देखने को मिलेंगी, क्योंकि जिस तरीके का आक्रोश हमने जहांगीरपुरी में देखा था, आप खुद वहां पर मौजूद थी, ऐसी ही कुछ स्थिति यहाँ शाहीन बाग में भी बन सकती है। बिल्कुल। और देखिए यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता किसी अलग अलग दल के भी पहुंचे हैं और ये जो शख्स जिसको आप देख रही हैं कुछ देर पहले बता रहा था कि यहाँ पर शांति वो बनाए रखेंगे, लेकिन बावजूद इसके बुलडोजर के सामने देखिए ये लोग बैठ गए। अरविंद, आदेश गुप्ता के आदेश पर इस तरह से नफरती बुलडोजर शाहीन बाग और गरीबों को उजाड़ने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी ये बिल्कुल नहीं होने देगी। कांग्रेस पार्टी इस नफरती बुलडोजर के खिलाफ, आज कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे लेटे हुए हैं। हम गरीबों को नहीं उजाड़ने देंगे। दिल्ली के गरीबों ने दिल्ली को बनाया है, मेहनतकश लोगों ने। आज गरीबों को उजाड़ने की कोशिश भाजपा और आदेश गुप्ता कर रहे हैं। हम ये उजाड़ने नहीं देंगे। दिल्ली पुलिस बैठे रहेंगे हम तो, लोगों की दुकान और मकानों के आगे बुलडोजर नहीं चलने देंगे। सुशांत मेहरा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। सुशांत, आप खुद बातचीत कर रहे थे बुलडोजर के ड्राइवर से, क्या कह रहा था वो? कहां कहां अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया है? कौन कौन से वो एरियाज हैं शाहीन बाग के अंदर जिन्हें चिन्हित किया गया है और कब तक ये कार्रवाई पूरी हो जाएगी? सर, शाहीन बाग में पहुंच गया है, लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर के सियासत भी जो है वो गरमाने लगी है। तमाम जो यहाँ के लोकल लीडर्स हैं वो बुलडोजर के आगे बैठ गए हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो नहीं होने देंगे। यहाँ पर कांग्रेस के और तमाम आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं। क्यों बैठे? भाई मेरा यही कहना है कि जो भाजपा के प्रोपेगेंडा और एजेंडा पे दिल्ली एमसीडी काम कर रही है, हमें ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। आप 365 दिन काम कीजिए ना, आप गंदगी हटाइए, आप जो एमसीडी में भ्रष्टाचार है वो खत्म कीजिए। हम साथ हैं, लेकिन आप गरीबों को उजाड़ रहे हैं, नफरत का बुलडोजर चला रहे हैं। हम ये शाहीन बाग में नहीं होने देंगे। आप कहाँ से हैं? यहाँ पर रहने वाले? हम यहाँ के रहने वाले हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के हमारे लाश के ऊपर से जाए हम हैं तब तक अटैचमेंट करे, कोई आपत्ति नहीं, मकानों को नहीं तोड़ने देंगे कार्रवाई। लेकिन यहाँ पर जो अतिक्रमण है, मानते बुलडोजर यहाँ पे क्यों
नारेबाजी जो है वो एमसीडी के खिलाफ यहाँ पर तमाम कांग्रेस के लीडर्स जो है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। लोकल लीडर्स है जेसीबी के आगे जो है वो यहाँ पर खड़े हो गए। उनका साफ तौर पर कहना है कि वो इस पूरे इलाके में बुलडोजर जो है वो चलने नहीं देंगे। महिलाएं यहाँ दिखाई देता है 18 तारीख को जो एमसीडी में खत्म होने वाला दिखाई देता है। इससे 15 साल से एमसीडी कहाँ थी के अंदर। चुनौती अगर कहा जाए वो एमसीडी के लिए है, क्योंकि यहाँ पर अब विरोध जो है वो ही वजह है जिसको लेकर के लगातार एमसीडी की तरफ से भारी पुलिस बल की डिमांड जो है वो यहाँ पर की गई थी, ताकि यहाँ पर इस तरीके की परेशानी ना हो, जिसको लेकर के अतिरिक्त पुलिस बल जो है वो मांगा गया है। यही वजह है जिसको लेकर के यहाँ पर एमसीडी को डर था कि अगर इस तरीके की कार्रवाई यहाँ पर होती है तो उसके खिलाफ यहाँ पर इस तरीके के प्रदर्शन जो है वो देखने को मिलेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि एमसीडी के जो ट्रक है वो यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार यहाँ पर कार्रवाई का इंतजार, क्योंकि जैसे इंस्ट्रक्शंस एमसीडी को मिलेंगे, एमसीडी के जो आला अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो यहाँ पहुंच चुके हैं, उसके बाद यहाँ पर कार्रवाई जो है वो की जाएगी। फिलहाल आप देख रहे हैं वहां पर बुलडोजर अब पहुंच रहा है, थोड़ी देर में कार्रवाई शुरू होनी है, लेकिन उससे पहले ही किस तरीके से माहौल वहां पर गर्म हो गया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पर बुलडोजर के सामने बैठ गए हैं। हालांकि भारी तैनाती आप यहां पर देख रहे हैं, पुलिस बल की भी की गई है ताकि स्थिति पर नियंत्रण किया जा सके। लेकिन इस बीच अर्पिता, ये भी देखना और समझना होगा कि क्या जिस अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की मांग की गई थी, आखिरकार जब इतनी ही भीड़ वहां पर जमा होनी थी तो ये पुलिस प्रशासन दरअसल बैरिकेड के जरिए, तमाम दूसरे इंतजामों के जरिए इन्हें रोक क्यों नहीं रहा है? एमसीडी का जो बुलडोजर है वो शाहीन बाग पर इस वक्त पहुंच चुका है। ये बुलडोजर की तस्वीरें हैं जो कि अब शाहीन बाग इलाके में चलेगा। आप देख सकते हैं कि ये कार्रवाई अब से थोड़ी देर में अब जो शुरू होने वाली थी, वो बुलडोजर अब यहाँ पर शाहीन बाग इलाके में पहुंच चुका है। अब यहाँ पर वो की जाएगी, जिसको लेकर के लगातार शाहीन बाग इलाके के अंदर यहाँ पर कार्रवाई की बात एमसीडी की तरफ से की जा रही थी। ये बुलडोजर अब शाहीन बाग इलाके के अंदर जो है वो चलेगा। जहांगीरपुरी के बाद आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें बुलडोजर की, जो कि शाहीन बाग इलाके के अंदर अब पहुंच चुका है। अब इस यहाँ पर ये बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो एमसीडी की तरफ से की जाएगी और लगातार इस पूरे इलाके में तस्वीरें देखिए, ये एमसीडी का तस्वीरें बुलडोजर की यहाँ पर आपको शाहीन बाग इलाके में नजर आएंगी, जहाँ पर ये कार्रवाई जो है वो की जाएगी। यहाँ पर आप देखिए ये तमाम दुकानें जो है वो आप देख रहे होंगे, इन दुकानों के पास जो अतिक्रमण है वो अतिक्रमण हटाने के लिए इस बुलडोजर का इस्तेमाल जो है वो एमसीडी की तरफ से यहाँ पर किया जाएगा। ये तस्वीरें एमसीडी की आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एमसीडी का जो बुलडोजर है वो यहाँ पर पहुंच चुका है और अब से थोड़ी देर में यहाँ पर कार्रवाई जो है वो फिलहाल की जाएगी। सुशांत बेहरा, जिनका अभी वॉक थ्रू आप देख रहे थे, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं और देखिए उसी जगह पर है जहां पर लोग अब सड़कों पर बैठ चुके हैं विरोध जताने के लिए बुलडोजर के खिलाफ। सुशांत, लोगों को हटाने के लिए, क्योंकि ये अतिरिक्त पुलिस बल की भी डिमांड की गई थी और कहा गया था कि पुलिस वाले होंगे, अब यहाँ पर 1-2 पुलिस वाले दिख रहे हैं। यहाँ क्या पहले से बैरिकेड लगाकर या कोई इंतजाम नहीं किया गया था इन लोगों को हटाने के लिए या रोकने के लिए? देखिए अर्पिता, बता दूं तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर का ये पूरा पैच है। जो पुलिस बल अगर कहा जाए तो वो फिलहाल यहाँ पर जो वाटर पार्क है वहां पर पहुंचा हुआ है। वहां से अब धीरे धीरे पुलिस बल जो है वो यहाँ पर पहुंचेगा, लेकिन इक्का दुक्का अगर कहा जाए तो पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है। वो लगातार इन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके की कार्रवाई में कृपया करके अगर कहा जाए तो इस पर रुकावट ना डाले। लेकिन यहाँ पर तमाम जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो यहाँ पर बुलडोजर के सामने आकर के बैठ गए हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि इस तरीके की कार्रवाई जो है वो इस पूरे इलाके में फिलहाल वो होने नहीं देंगे, क्योंकि एमसीडी ने किसी प्रकार का कोई नोटिस जो है वो नहीं दिया गया है। लेकिन पुलिस की बात बता दूं कि सुबह के वक्त ये बात थी कि दिल्ली पुलिस इस पूरे इलाके में एमसीडी को पुलिस बल नहीं देगी, लेकिन तकरीबन 10 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने ये साफ किया कि इस इलाके में एमसीडी की ड्राइव को लेकर के पुलिस बल जो है वो दिया जाएगा, जिसके बाद एमसीडी की कार्रवाई जो है वो शुरू होगी। जेसीबी यहाँ पर जो है वो पहुंच चुकी है। इसके अलावा जो एमसीडी के ट्रक है जो यहाँ पर तोड़फोड़ करेंगे, उसके बाद सामान को इकट्ठा करेंगे, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बड़ी संख्या में जो तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तमाम जो छोटे मोटे जितने भी कर्मचारी हैं जो कि इस पूरे ड्राइव में शामिल होंगे वो तक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन
तस्वीरें आप देख सकते हैं। इलाके के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, इलाके के जो तमाम रहनुमा वो यहाँ पर हैं, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि यहाँ पर हटे, लेकिन ये लोग यहाँ से फिलहाल हटते हुए नजर नहीं हटते दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए महिलाएं भी हैं, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि तमाम दिन का वो इंतजार करेंगे, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई चल रही है उस पर ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि तमाम जो लीडर्स है उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। कार्रवाई हो रही है तो गलत क्या है? अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई है? नहीं, मैंने कब कहा कि कार्रवाई गलत है, लेकिन कार्रवाई की नीयत क्या है? आप 365 दिन कार्रवाई चलाइए ना। जब इकबाल सिंह के घर पे अतिक्रमण है, जब आदेश गुप्ता के घर पे अतिक्रमण है, तो पहले उनका घर तोड़िए, फिर आप आइए। आप एक मोरल वैल्यू सेट तो कीजिए, आप आइए ना, उसके बाद आपका स्वागत है। लेकिन ये जो बुलडोजर है, ये जो बुलडोजर है, ये तो हम नहीं चलने देंगे। हम ये बुलडोजर नहीं चलने देंगे। ये नफरती बुलडोजर है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इंक्रोचमेंट हटाने के लिए आपको बुलडोजर की जरूरत नहीं है, आप हटाइए ना। लेकिन इस बुलडोजर के नाम से दिल्ली के गरीबों को उजाड़ना चाहते हैं। ये शाहीन बाग के लोगों को नहीं परेशान कर रहे हैं, ये एक माहौल बनाया जा रहा है दिल्ली के लोगों को बर्बाद करने का। ये देखिए और भी महिलाएं हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। इलाके में बुलडोजर चल रहा है, क्यों कार्रवाई को रोकवा रहे हैं आप? क्यों आप विरोध कर रहे हैं? देखिए, हम असंवैधानिक बुलडोजर को नहीं चलने देंगे यहाँ पर। अगर आप 15 सालों से एमसीडी के अंदर भाजपा थी, अचानक आप ये कहते हैं, अचानक आपको याद आया कि शाहीन बाग में अतिक्रमण है, अवैध अतिक्रमण है। अगर आप किसी अमीर की लग्जरी को, अगर आप जो इंक्रोचमेंट के लिए ये लोग यहाँ बुलडोजर लेकर आए, तो हटाइए। गरीब का रोजगार और छत रोन देंगे, हमारे ऊपर पहले चलाइए, पहले हमारे ऊपर चलाना होगा, उसके बाद आप किसी के ऊपर चलाइएगा। आप भी यहाँ पर बैठे हुए दुकानदार हैं? जी, दुकानदार हैं? नहीं, दुकानदार मैं रहने वाला हूँ यहाँ का, मैं शाहीन बाग गोल्फल के रहने वाला हूँ। कार्रवाई अगर गलत के खिलाफ है तो उसमें गलत क्या है? कार्रवाई तो होनी चाहिए। अगर अवैध निर्माण है तो देखिए, ऐसा है, देश चलेगी कानून से या बुलडोजर से? कानून से चलेगी देश, या से बुलडोजर से चलेगी? कानून की राज चलेगा, बुलडोजर की राज नहीं चलेगा। जो स्वागत है इंक्रोचमेंट हटाने के लिए इतना प्रचंडा करने क्या से? एक मैंने बुलडोजर प्रशासन हर तरफ प्रचंडा करने, शाहीन बाग को बदनाम करने के लिए आप इंक्रोचमेंट हटाए। इंक्रोचमेंट हटाने के लिए इससे पहले भी हटी है, लेकिन आप जो है यहाँ पर भी जो लोग हैं अब लगातार बुलडोजर के आगे बैठ गए हैं। लेकिन बात यह है कि कैसे यहाँ पर लोगों को हटाया जाएगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस फिलहाल यहाँ पर मौजूद नहीं है। जब तक दिल्ली पुलिस यहाँ पर नहीं पहुंचेगी तब तक ये लोग यहाँ से नहीं हटेंगे और उसके बाद ही कार्रवाई जो एमसीडी की हो सकती है। आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी अरविंद ओझा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। अरविंद, देखिए, आप एमसीडी के टॉप ऑफिशियल से भी बात कर रहे थे, कर्मचारियों से भी कर रहे थे, लेकिन इस बीच हमने देखा कि कैसे अचानक से इस पूरी कार्रवाई पर एक अंकुश, एक ब्रेक लग गया। वहां पर लोग बुलडोजर के आगे लेट गए, बैठ गए, और आगे कार्रवाई कैसे बढ़ पाएगी, ये एक बड़ी चुनौती वहां के ऑफिशियल्स के लिए। क्या कुछ जानकारी मिल रही है? आगे आज दिन भर ये अतिक्रमण अभियान चलना है, कैसे मुमकिन हो पाएगा? देखिए, बड़ी हैरानी की बात है, और तस्वीर सबसे पहले शगुन आपको दिखाई जरा विस्तृत करके। बड़ी हैरानी की बात है कि एमसीडी के तमाम कर्मचारी अधिकारी यहाँ आ गए थे, लेकिन पुलिस बल गायब है। पुलिस बल यहाँ पर है ही नहीं। पुलिस फोर्स जिसकी बात की जा रही थी वो यहाँ पर तो दिखाई ही नहीं दे रहा है। और शायद यही वजह है कि देखिए, बुलडोजर के आगे स्थिति यह है, ये पूरी तरह से बुलडोजर है। बुलडोजर के आगे लोग बैठे हुए हैं। जो एमसीडी की ट्रक थी वो पीछे अब मूव हो चुकी है। तो पुलिस फोर्स की यहाँ पर कमी पूरी। अरविंद, लौटेंगे आपके पास। अंजना भी जुड़ गई है। अंजना, ओवर टू यू। बिल्कुल, और यहाँ की तस्वीर शाहीन बाग की जरा दिखाते हैं। शाहीन बाग में बुलडोजर पहुंच चुका है, जिसकी चर्चा हो रही थी सियासी गलियारों में। क्या अवैध निर्माण को टारगेट कर रही है सरकार, या चुन चुनकर अल्पसंख्यक कॉलोनियों को? यही सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है। लेकिन शाहीन बाग में हम इस वक्त मौजूद हैं, और ये देखिए, यहाँ पर बुलडोजर पहुंचने के बाद से जो बवाल शुरू हुआ है वो पूरी तरह से सियासी हो चुका है। यहाँ से तस्वीर दिखाने की शुरुआत करेंगे। ये देखिए, जिससे डिगिन होता है, पूरा कंस्ट्रक्शन, अवैध निर्माण जो होता है, जहाँ से डिगिन होता है उसके सामने में, उसके ऊपर ही लोग चढ़ गए हैं। यहाँ से थोड़ा सा साइड हटते हैं तो आपको दिखाते हैं। 1 सेकंड हटिएगा जरा। वो सियासी विरोध जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ महिलाएं भी मौजूद है, कुछ अन्य लोग मौजूद हैं। क्या बोलिए? देखिए, आज संवैधानिक बुलडोजर अगर यहाँ पर चलेगा, नहीं चलने देंगे। सबसे पहले अगर चलेगा तो हमारे
हमारे ऊपर चलेगा, हमारे ऊपर चला दीजिए। अगर आपको संवैधानिक अगर आप बुलडोजर चलाने आए हैं बिना नोटिस के, सुबह तक हमारे पास ये रिपोर्ट थी कि यहाँ पर बुलडोजर नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप असंवैधानिक बुलडोजर चलाएंगे तो सबसे पहले आफा कालम के ऊपर चलाएंगे। आपको कि असंवैधानिक है, वो कह रहे हैं हम अवैध निर्माण को हटाने के लिए ये कर रहे हैं। अवैध निर्माण बताइए ना कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर शाहीन बाग में और जगह पे नहीं है। हम ये कहते हैं जिस अमीर की लग्जरी है उसको तोड़ दीजिए, लेकिन जिस गरीब का रोजगार है, जिस गरीब की छत को आप रोड़ना चाहते हैं, जैसे आपने जहांगीरपुरी में किया और जगहों पे किया, असंवैधानिक बुलडोजर ये नहीं होने देंगे। संविधान के दायरे में नोटिस दीजिए, प्रोसीजर है, प्रोसीजर है। भाजपा के ऑफिस को तोड़िए पहले, उसके बाद शाहीन बाग में आइएगा। सिलेक्टिव होकर चिन्हित करके आप जिस तरीके से बुलडोजर लेकर आए हैं यहाँ पर, सबसे पहले गरीबों के ऊपर, गरीबों के ठेले। मैडम, मैं अंजना जी आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। दिल्ली के अंदर 1639 कॉलोनी है, भारत सरकार हमेशा शाहीन बाग पर प्रोटेक्ट करती है। मेरा सवाल ये दिखाइए आगे की तस्वीर, थोड़ा सा साइड। तमाम जो नेता महिलाएं हैं वो धीरे धीरे विरोध में यहाँ पर मुश्किल हो रहा है। चलिए यहाँ पे लोग बैठ गए, इधर वाले हिस्से में आइए, इधर से आइए और यहाँ पर दिखाते हैं बुलडोजर का सामने से नजारा दिखाइए। यहाँ पर कई लोग प्रोटेस्ट करने के लिए विरोध में खड़े हुए, थोड़ा साइड हो जाइए। प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ सामने में बैठ गए हैं। आप देख रहे हैं कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं और कुछ पुरुष भी हैं, कुछ कांग्रेस पार्टी के भी कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर पहुंच गए हैं। यहाँ से आपको दिखाएंगे, ये देखिए सामने है जो शाहीन बाग में चल रहा है। आप बताइए क्या बोलिएगा? आप बुलडोजर शाहीन बाग में इंक्रोचमेंट हटाना है, बट हमें नहीं लगता कि इंक्रोचमेंट हटाने के लिए बुलडोजर आ गया है, क्यों नहीं चलने दे रहे? ये इंक्रोचमेंट ड्राइव नहीं है, ये बुलडोजर ड्राइव है। एक मिनट रुक जाओ, रोको। ये बुलडोजर ड्राइव है। बुलडोजर ड्राइव पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी के खिलाफ भाजपा सरकार दिमाग पे बुलडोजर चलाना चाह रही है। हमारे घरों पे, मस्जिदों पे नहीं, बल्कि दिमाग पे। लेकिन हम बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में मुस्लिम वर्ग जो है वो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। हम किसी भी तरीके से डरेंगे नहीं। हम इंक्रोचमेंट के खिलाफ हैं, लेकिन बुलडोजर से जिस तरीके से डराया जा रहा है, यहाँ के लोग डरने वाले नहीं, यहाँ के अवाम डरने वाले नहीं। जब तक बुलडोजर है हम भी हैं। हमारे लाश के ऊपर से बुलडोजर गुजर सकता है, ऐसे नहीं गुजर सकता। मैं ये कहना चाहता हूँ, हम बुलडोजर, हम इंक्रोचमेंट के खिलाफ नहीं है, हम बुलडोजर के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम उनकी उस चीज के खिलाफ है कि कानून उड़ाई रही है। लेकिन नोटिस तो यहाँ दिया गया है, नहीं दिया गया नोटिस तो बाहर, नोटिस से कोई, तब पार्लियामेंट ने इतना बड़ा फैसला ले लिया गया है कि दिल्ली में अवैध निर्माण हजारों की तादाद में है, उसके लिए एक बड़ा निर्णय लेके जहांगीरपुरी में, यूपी में, गुजरात में कि लोग जहांगीर नोटिस क्या यहाँ पर दिया है एमसीडी ने? एनक्रोच पूरे शाहीन बाग के अंदर इस रोड पर कहीं एनक्रोचमेंट नहीं है। अगर किसी के घर को तोड़ा गया तो मैं भीम आर्मी दिल्ली वाइस प्रेसिडेंट चैलेंज करता हूं। आज ये शाहीन बाग का रोड है, पूरी दिल्ली के अंदर जहां जहां धरना प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ेगी वहां भीम आर्मी तैयार है। प्रदर्शन करेंगे। एक बार जरा अपने दर्शकों को यहाँ से पूरा नजारा दिखाते हैं। ये शाहीन बाग का पूरा इलाका है। ये चर्चा में तब आया जब सीए प्रोटेस्ट हुए। सामने ये आप बुलडोजर देख रहे हैं, बुलडोजर है जिसके सामने जहाँ से डिगिंग होती है, जिसकी डिगिंग होती है वहां पर लोग विरोध में बुलडोजर के सामने। हालांकि अभी इंतजार करना होगा, मुझे लगता है अब एक बार जरा बुलडोजर के पास चलते हैं और वहां पर जो ड्राइवर है उससे पूछते हैं कि उनको किस तरह के निर्देश है, क्योंकि मुझे लगता है जिस तरह की दिल्ली पुलिस की यहाँ पर तैनाती होनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं हुई है। सामने एमसीडी का एक बार ट्रक भी दिखा दीजिए, इधर ट्रक है जिस पर सब कुछ लोड होगा। ये सामने हुजूम देखिए, लोगों का हुजूम यहाँ पर इकट्ठा हो गया है चारों तरफ। ये चारों तरफ शाहीन बाग में जो लोग इसके खिलाफ हैं, अवैध निर्माण को बुलडोजर अगर गिराने आया है उसके खिलाफ जो लोग हैं वो अब धीरे धीरे सड़कों पर इकट्ठा हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस के
जिस फोर्स का इंतजार है उसके लिए थोड़ी देर मुझे लगता है और रुकना पड़ेगा, क्योंकि अभी उस तरह की तैनाती नहीं दिख रही है। एक बार फिर से शाहीन बाग का ये पूरा इलाका आपको दिखाते हैं। घरों के बाहर, छतों पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं और ये वो बुलडोजर जो यहाँ पर आकर लग गया है। लेकिन क्या दिल्ली पुलिस की भी अब यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर जो अतिरिक्त बल है वो पहुंचने लगा है। जल्दी से ये नजारा दिखाते हैं, दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त बल का भी नजारा यहाँ से जल्दी से दिखाइए। अब मुझे लगता है फोर्सेज आनी शुरू हो गई है, तो इसके बाद ही कार्रवाई की शुरुआत होगी। पहले 11 बजे का वक्त तय किया गया था, लेकिन तब तक पुलिस यहाँ पर नहीं पहुंची थी और अब दिल्ली पुलिस का जो अतिरिक्त बल है वो यहाँ पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और इधर सामने वो बुलडोजर है। बुलडोजर की खिड़कियों को बंद कर लिया गया है। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन कितनी देर में कार्रवाई होगी इसके बारे में वो नहीं दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चिंता अब यही थी कि पुलिस यहाँ नहीं पहुंची थी और अब मुझे लगता है आप देख रहे हैं दिल्ली पुलिस का जो अतिरिक्त बल है वो यहाँ पर पहुंच गया है। नेहा, यानी कि किसी भी तरीके से ठीक है अंजना, आप रहिए जरा। अरविंद ओझा भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अरविंद, आप जिस जगह पर है वहां पे क्या देख पा रहे हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, यानी जिस फोर्स की डिमांड की गई थी, जरा आपको तस्वीरें दिखाऊं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं भारी संख्या में। इसके अलावा जो दिल्ली पुलिस के जवान है वो भारी संख्या में पहुंच चुके हैं और पूरी तैयारी के साथ है। ये देखिए, जो बकायदा स्मोक गन होती है, टीयर गैस की शेल, वो टीयर गैस की शेल के साथ यहाँ पर धीरे धीरे करके जो फोर्स है वो बस में भरकर यहाँ पर पहुंची है। सीआरपीएफ के जवान है। इसके अलावा भारी फोर्स की तैनाती यहाँ पर अब आ चुकी है। जिस फोर्स की कमी की वजह से, सगुन जरा आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे, जिस फोर्स की कमी की वजह से बुलडोजर जो यहाँ पर आया हुआ था रुका हुआ था, लेकिन अब पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान है, दिल्ली पुलिस के जवान है, तमाम जो फोर्स है वो पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर पहुंच गई है। यानी जो डेमोलेशन का कार्यक्रम था, जो प्रोग्राम था, जो शुरू होना था, अब से कुछ देर बाद जो रुका हुआ था वो बहुत मुमकिन है कि वो शुरू हो जाए। और ये देखिए, दिल्ली की पुलिस की जो तमाम गाड़ियां हैं वो एक एक करके यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यानी जो फोर्स है वो धीरे धीरे आऊंगी आपके पास। अंजना के पास भी कुछ अपडेट है। अंजना, जल्दी से दिखाते हैं आपको, जल्दी से दिखाते हैं। अर्पिता, यहाँ पर अब पुलिस आ चुकी है और पुलिस लोगों को जबरन हटा रही है। ये तस्वीरें देखिए, बुलडोजर के आगे जो लोग मौजूद थे उन्हें जबरन अब हटाया जा रहा है और ये देखिए हटाने की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अभी तक बुलडोजर के सामने जो लोग मौजूद थे, वो महिला को भी दिखाइए, वो दाईं तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन इन सबको यहाँ से हटाया जा रहा है। ये महिला आकर इस पर चढ़ रही है। देखते हैं, इंतजार करते हैं। पुलिस यहाँ पर लोगों को अब हटाने का काम कर रही है, क्योंकि बुलडोजर के आगे खड़े हो गए थे वो हट नहीं रहे थे। अब दिल्ली पुलिस के जवान उन्हें हटा रहे हैं। जिस तरीके से असंवैधानिक बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही है, कुछ महिलाएं हैं जो यहाँ पर खड़ी हैं और उनको हटाने में दिल्ली पुलिस को मशक्कत करनी पड़ रही है। आप देख रहे हैं, पहले रिक्वेस्ट किया जा रहा है, लेकिन अब यहाँ पर लोग इकट्ठा। बताइए, 15 साल बाद इंक्रोचमेंट दिखाई देता है। एमसीडी 15 साल से कहाँ से हो रही थी? 18 तारीख को कार्यकाल खत्म हो रहा है तो इंक्रोचमेंट दिखाई देता है। हम लोग यहाँ बुलडोजर नहीं चलने देंगे, बिल्कुल नहीं चलने देंगे। एक सेकंड, इधर आइएगा, इधर आइएगा, इधर आइएगा, इधर आइएगा। आज तक पे आप लाइव हैं, पुलिस आई है, पुलिस कह रही है कि आप लोग हटे, खाली करें। क्यों नहीं? देखिए मैडम, मैं शाजिया फैजान कांग्रेस की नेता हूँ, ठीक है, और इन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया और सिर्फ ये मुस्लिम एरिया को टारगेट कर रहे हैं। मैंने शाहीन बाग में अन्य कॉलोनियों में भी बुलडोजर चला है, वहाँ आप लोग जाते नहीं? शाजिया फैजान, आदेश गुप्ता के बाहर जो हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके घर के बाहर आप जाके देखिए कितना अतिक्रमण, वहाँ पे पहले क्यों नहीं चलाया बुलडोजर? सिर्फ मुस्लिम एरिया को ही टारगेट करता है। हम भारत के प्रधानमंत्री को कहना चाहते हैं और भारत के राष्ट्रपति को, दिल्ली के अंदर 1639 कॉलोनीज हैं, आप सब पर कार्रवाई कीजिए। आप शाहीन बाग को टारगेट करते हैं, हम यूएन को मेल करेंगे। मैडम, हम यूएन को मेल करेंगे, बताएंगे भारत में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, पूरी दुनिया हो रहा है, लेकिन अन्य जगहों पर भी कॉलोनियों में टूटा है। सिर्फ मुस्लिम कार्ड क्यों? यूएन को मेल करेंगे, बताएंगे भारत में मुसलमानों को जबरदस्ती तोड़ा जा रहा है। बात नहीं समझे, मैं तो बोल रही हूँ आपसे, जहांगीरपुरी में झाजी और गुप्ता जी की दुकान पर भी चला, तो फिर उनके खिलाफ तो मुस्लिम कार्ड नहीं खेलते ना। भारत में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी ये कहती है कि सबको सबका अधिकार मिले। मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर 1639 कॉलोनीज हैं, आप सब पर अटैक कीजिए,
हर महीने हर साल शाहीन बाग। मैं भारत के राष्ट्रपति जी को कहना चाहता हूँ, आप भारत के मुसलमान को कोई जमीन पर जलता हुआ चिराग न समझे कि आएंगे बुझा देंगे। हम भारत के नागरिक हैं, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने, हमारे उलमा इकराम ने इस देश के लिए जान दी है, फांसी के फंदे पे चढ़े हैं। जरा तस्वीरें दिखाते हैं, जरा तस्वीरें दिखाइए, एक बार हट जाइए, जरा सा साइड हो जाइए। ये देखिए एक बार फिर से बुलडोजर के आगे वाला जो डिगिंग हिस्सा होता है जिससे अतिक्रमण को हटाया जाता है, पुलिस आई, इनको हटाई, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई और ये महिलाएं एक बार फिर से शाहीन बाग में वहीं पर बैठ गई हैं और ये फिलहाल पुलिस की बात मानने को तैयार नहीं है। एक बार फिर से मुझे लगता है यहीं पर रहना होगा क्योंकि पुलिस बल फिर से आ रही है और वो एक बार फिर से यहाँ से लोगों को हटाने की कोशिश होगी। बुलडोजर तभी चल पाएगा अर्पिता नेहा जब यहाँ से लोगों को हटाया जाएगा और उसकी पूरी ये दिखाइए यहाँ से अब अतिरिक्त बल यहाँ पर फिर से आते हुए और अतिरिक्त बल एक बार फिर से आगे के रास्ते को साफ कराएंगे। आप देख रहे हैं सुरक्षा बल हो, दिल्ली पुलिस, सभी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अतिरिक्त पुलिस बल है, दिल्ली पुलिस है और ये सभी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, सभी यहाँ पर पहुंच रहे हैं जहाँ से वो इन लोगों को अब हटा सके। फिलहाल आप देख रहे हैं एक बार फिर से 1, 2, 3, 4, 5 लोग यहाँ पर। आदेश गुप्ता जी का जो अतिक्रमण है वहाँ से क्यों नहीं स्टार्ट किया आप लोगों ने? आप लोगों को टारगेट मिलता है, बहुत शॉर्ट टारगेट मिलता है। मुसलमान के सिवा कोई नहीं मिलता आपको। तो यहाँ पर जो जोश है यहाँ पर शाहीन बाग के लोगों का वो भी दिख रहा है। आसपास के पूरे इलाके में आप देखिए तो काफी भारी भीड़ इकट्ठा हो गई है और कुछ लोग हैं। अब ये देखिए एक बार फिर से फोर्सेस यहाँ पर आ गई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए लोगों को हटाया जा रहा है। एक सेकंड हटिए, आगे से हटिए प्लीज। ये देखिए यहाँ पर महिलाएं अब आई है, महिलाएं आई हैं और महिलाएं यहाँ पर हटाएंगे महिलाओं को। एक सेकंड महिला सुरक्षा कर्मी आए हैं, यहाँ से दिखाइए, यहाँ से दिखाइए। महिला सुरक्षा कर्मी हट जाइए भैया प्लीज। ये महिला सुरक्षा कर्मी है जो अब महिलाओं को जबरन यहाँ से हटाया जा रहा है क्योंकि वो जबरन बैठी हुई हैं और हटने को तैयार नहीं है। ये दिखाइए तस्वीर, एक सेकंड थोड़ा पीछे हो जाइए। ये देखिए यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है और ये महिला मानने को तैयार नहीं है। ये महिला मानने को तैयार नहीं है। महिला सुरक्षा कर्मियों को यहाँ पर लाया गया है उन्हें हटाने के लिए और ये विरोध बहुत कुछ कहता है। अब ये बुलडोजर स्टार्ट हो चुका है लेकिन मानने को तैयार नहीं है। यहाँ से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। पुलिस यहाँ पर पुलिस मौजूद है, पुलिस बल मौजूद है और ये महिलाएं हटने को तैयार नहीं है क्योंकि ये क्रेन और उसका मूवमेंट तभी मुमकिन हो पाएगा जब महिलाओं को हटाया जाएगा। एक सेकंड जल्दी से दिखाइए। ये देखिए एक महिला को उतारा गया, ये महिला है जो शुरू से डिगी हुई इस पर अटकी हुई है और वो हटने को तैयार नहीं है। अब उनको जबरन हटाया गया, सभी लोगों को हटाया गया है, सब लोगों को हटाया गया और इन महिलाओं को यहाँ से हटाया जा रहा है। अब देखिए ये बुलडोजर का ये वाला हिस्सा दिखाइए, अब इसे उठा दे रहे हैं ताकि इस पर कोई फिर से चढ़ नहीं पाए और ये बुलडोजर अब धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। शाहीन बाग में अतिक्रमण को ढाने के अवैध अतिक्रमण को ढाने का काम शुरू हो चुका है। बुलडोजर आगे बढ़ चुका है, जो विरोध था उसे हटा दिया गया है। विरोध के बीच में जो तमाम महिलाएं थी उन्हें हटाया गया पहले और उसके बाद ये बुलडोजर को आगे लेकर तमाम लोग जा रहे हैं और ये महिला की तस्वीरें आप देख सकते हैं। इधर आइए, इधर आइए। ये महिलाएं जो सबसे ज्यादा विरोध कर रही थी, ये देखिए उन्हें अभी भी हटाने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ये महिलाएं जो आगे में उसके सामने हैं उनको हटाने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सरकार के खिलाफ नारे लगते हुए यहाँ पर फिलहाल ये बुलडोजर अब तेजी से आगे बढ़ रहा है और अब जितने भी लोग आसपास हैं उन सबको इसका सामना करना पड़ेगा क्योंकि बुलडोजर में जो डिगिंग पार्ट है वो ऊपर हो चुका है और जो उसका लक्ष्य है उसकी तरफ बुलडोजर आगे बढ़ रहा है। तो इधर से हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इसी बुलडोजर के साथ साथ हम भी आगे बढ़ रहे हैं। जो तमाम महिलाएं थी उनको महिला सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह से हटाया और डिगिंग पार्ट को अब ऊपर उठा दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर अब ये बुलडोजर आगे की तरफ बढ़ रहा है। जहाँ भी अवैध अतिक्रमण होगा उसे हटाने के काम की शुरुआत हो चुकी है। औपचारिक रूप से ये कहा जा सकता है कि अतिरिक्त सुरक्षा बल आने के बाद जो विरोध शाहीन बाग में देखा गया था, खास तौर पर महिलाएं जाकर उस बुलडोजर के आगे बैठ गई थी, उन सबको हटाने में कामयाबी मिली है और बुलडोजर अब आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है। याद रखिए ये ट्रैफिक वाला रोड है। एक बार इसी के साथ जरा पूरा इलाके की भीड़ दिखा दीजिए।
पूरे इलाके की भीड़ हम आपको दिखाना चाहते हैं। शाहीन बाग में आम लोग सड़कों पर निकले हैं, दुकानों में जहां पर जो मौजूद है हर कोई विरोध में आकर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इन सब के बीच एमसीडी का ये बुलडोजर आगे बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं। इस वक्त विरोध जबरदस्त है और उसकी कहानी आपने देखी कि कैसे बुलडोजर के भी सामने इस तरह से लोगों का गुस्सा दिख रहा था। अब आपको जल्दी से दिखा देते हैं, ये जो महिलाएं थी जिन्होंने अपोज किया था, जो इसके विरोध में थी, उन्हें लेकर दिल्ली पुलिस गाड़ी में जा रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली पुलिस अब यहाँ से उन्हें उठाकर ले जा रही है। महिलाएं जो है, महिला सुरक्षा कर्मी, वो उन्हें खींच कर लेके जा रही है। ये एक बार देखिए, जो महिला थी जो सबसे ज्यादा विरोध कर रही थी, उन्हें बस में बिठा लिया गया है। जितने भी विरोध प्रदर्शनकारी थे उन सबको हटाया गया है, बस से उन्हें ले जाया जा रहा है। और फिर ये बुलडोजर आप देख रहे हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। ये दिल्ली पुलिस की ही बस है। जितनी महिलाएं थी जो विरोध में थी उन सबको यहाँ से हटाया जा रहा है, क्योंकि वही जाकर क्रेन का जो लिफ्टिंग पार्ट होता है उस पर जाकर बैठ गई थी, उसके हैंड पर। और फिर और ये आप देख रहे हैं, जितनी महिलाओं का विरोध था उन सबको दिल्ली पुलिस ने बस में बिठा लिया है। और अब बस से 1-2 महिलाएं और बची हुई थी, उन सबको लेकर दिल्ली पुलिस यहाँ से निकल रही है। उन्हें हटाया जा रहा है और दूसरी तरफ हम आपको दिखा रहे हैं वो बुलडोजर जो विरोध कर रहे थे उन्हें हटाया गया है। और जो बुलडोजर इधर सामने है, ये निकल रही है, दिखाइए अब इधर बुलडोजर दिखाइए। बुलडोजर अब अपने काम पर लग जाएगा। ये देखिए तस्वीरें, भारी सुरक्षा के इंतजाम अब धीरे धीरे यहाँ पर किए जा रहे हैं। शुरू में जो असमंजस की स्थिति थी, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने शुरू में सिपाही नहीं दिए थे, उसकी वजह से एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन अब जाकर वो परिस्थिति साफ हो चुकी है। भारी तादाद में यहाँ पर महिला सुरक्षा कर्मी पहुंचे हुए हैं और ये महिलाएं वहां पर जितने भी पुरुष थे या अन्य लोग थे जो विरोध में थे उनको हटाने में वहां से कामयाब हुए हैं। तो जैसे जैसे ये बुलडोजर आगे बढ़ेगा, कार्रवाई की शुरुआत होगी और हम सीधी तस्वीरें आपको यहाँ पर आज तक पर दिखा रहे हैं। यहाँ बिल्कुल अंजना, लौटेंगे हम आपके पास। तस्वीरें इस बीच देखिए उस शाहीन बाग की जो आज गवाह बन रहा है एक और बुलडोजर अभियान का। लगातार सुर्खियां बटोरता रहा जब यहां पर सीए के खिलाफ कई दिन तक प्रदर्शन किया गया था, लेकिन एक बार फिर से आज वही शाहीन बाग है जहां पर मुद्दा कुछ और है। सुशांत मेहरा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। सुशांत, देखिए अब आज का अतिक्रमण अभियान शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए, ये वहां की अथॉरिटीज के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई है, बुलडोजर आगे बढ़ नहीं पा रहा है, विरोध में पार्टियां वहां पर जुट गई हैं, लोकल लोग तो हैं ही। ऐसे में क्या चुनौती सबसे बड़ी इस वक्त दिखाई दे रही है आपको? देखिए नेहा, बुलडोजर एक बार फिर आगे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। शाहीन बाग इलाके में पूरा बुलडोजर आप देखेंगे कि चारों तरफ पुलिस का भारी बल और पैरामिलिट्री फोर्स की निगरानी के अंदर अब यहाँ पर बुलडोजर धीरे धीरे शाहीन बाग के उसी अतिक्रमण के खिलाफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसपे अब से थोड़ी देर पहले तमाम जो लोकल लीडर्स है वो बैठ गए थे। उनको फिलहाल दिल्ली पुलिस की मदद से डिटेन जो है वो किया गया है ताकि लोग अब बुलडोजर के आगे ना लेटे, ना उसका विरोध करें। अब आगे की तरफ बढ़ता हुआ सुरक्षा के घेरे में ये बुलडोजर जो है वो नजर आ रहा है। अब यहाँ पर कार्रवाई जो है वो की जाएगी। हालांकि जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पर इसका विरोध कर रहे हैं कि इस तरह की कार्रवाई वो इलाके में नहीं होने देंगे। एमसीडी के जो तमाम अधिकारी हैं वो धीरे धीरे बुलडोजर को आगे की तरफ ले जाते हुए नजर आएंगे। आपको आप देख सकते हैं कि ये बुलडोजर है अब धीरे धीरे आगे की तरफ शाहीन बाग के उस हिस्से में बढ़ रहा है जहां पर अब अतिक्रमण को लेकर के कार्रवाई जो है वो होनी है। ये बुलडोजर जो कि जहांगीरपुरी में चला था, एमजी रोड में चला था, अब शाहीन बाग इलाके के अंदर जहां पर ये पूरी कार्रवाई अब यहाँ पर देखी जाएगी। लगातार आप पूरी तरह से नजर देखिए कि किस तरीके से चारों ओर भारी भीड़ जो इलाके के लोग हैं, दुकानदार हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। नजरें इस बात को लेकर के हैं कि कहां पर किस तरह की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। अंजना भी लगातार मौके पर मौजूद है, पल पल की अपडेट वहां तक से हम तक पहुंचा रही है। अंजना, इस वक्त क्या तस्वीर? ये तस्वीर ऐसी है कि बुलडोजर अपने पूरे जो सुरक्षा बल की तैनाती है
उसके साथ आगे बढ़ रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। कुछ देर पहले सुरक्षा में कमी थी और अब जैसे ही सुरक्षा बल आए, जितना विरोध वहां पर था, जो महिलाएं मौजूद थी, महिला सुरक्षा कर्मियों ने उन सबको बस में यहाँ से बिठाकर वो ले गई हैं। 2-3 महिलाएं मुझे दिखी जो कि वहां थी विरोध में, लेकिन वो इधर उधर निकल गई हैं। कुछ थी जो लगातार डटी रही, उनको 2-3 महिलाएं उनको बस पर यहाँ से ले जाया गया है। अब भारी सुरक्षा और तैनाती के बीच में ये बुलडोजर आगे बढ़ रहा है। इस हिस्से से आइए, इस हिस्से से आइए, यहाँ से देखिए, ये पूरी सुरक्षा जो दी गई है उसको भी आप देख रहे हैं। पूरे सुरक्षा के इंतजाम के बीच ये बुलडोजर अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जो भी तय निर्धारित जगह है, क्योंकि बहुत ज्यादा जानकारी हम लोगों ने देखा था जहांगीरपुरी में भी इस बारे में नहीं दी जा रही थी कि आखिर कौन से वो घर हैं जिन पर ये बुलडोजर चलेगा, लेकिन धीरे धीरे ये आगे बढ़ रहा है और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखिए साइड से बुलडोजर आगे निकलता हुआ और कुछ ही देर में ये बुलडोजर तय निर्धारित जगह पर पहुंचेगा जहां पर ये बुलडोजर की कार्रवाई सबसे पहले होगी। हम लोग उसके साथ साथ ही चल रहे हैं। दिल्ली पुलिस की तैनाती है, जो अन्य सुरक्षा बल है, अतिरिक्त सुरक्षा बल, इसकी तैनाती है और ये अब तेज रफ्तार में आगे बढ़ते हुए हम लिए चलते हैं आपको जो पहली जगह निर्धारित की गई है वहां पर ये पूरी तैयारी बुलडोजर चलाने की हो चुकी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे किस तरीके से बुलडोजर, भारी विरोध के बाद वहां पर जो मौजूद लोग थे उन्हें हटाया गया है और अब ये बुलडोजर आगे बढ़ चुका है। तो जिस जगह पर अतिक्रमण है वो जगह चिन्हित किए गए थे, उन्हें बकायदा नोटिस दिया गया है और अब उन जगहों पर बुलडोजर चलेगा। लेकिन स्थानीय जो लोग हैं वो भी विरोध कर रहे थे। साथ ही साथ कांग्रेस कार्यकर्ता कई वहां पर पहुंचे और उन्होंने इसको सियासत का बुलडोजर बता दिया और ये कहा कि ये बुलडोजर वो चलने नहीं देंगे, जिसके बाद पुलिस बल वहां पहुंचे और उनको हटाया गया है और अब बुलडोजर आगे बढ़ता हुआ। नेहा, बिल्कुल, और दरअसल ये पूरा मामला अब सियासी रंग लेगा अर्पिता, क्योंकि ऐसा ही कुछ हमने पहले भी देखा था जब इसी तरह की अतिक्रमण की कार्रवाई जहांगीरपुरी में की गई थी कि एक समुदाय विशेष के ही अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। इसी तरह के इल्जाम यहाँ पर भी लगाए जा रहे हैं। तो आर पार की ये जंग, ये सियासी लड़ाई दरअसल बुलडोजर को लेकर, सियासत का बुलडोजर इसे कहा जा रहा है, लेकिन जो अथॉरिटीज हैं, जो प्रशासन है, जो पुलिस बल है, वो सब दरअसल पिछले मामलों से सबक लेते हुए आज वो गलतियां नहीं दोहराना चाहेंगे जो पहले के अतिक्रमण अभियान के दौरान हुई हैं, क्योंकि अब ये मुद्दा दरअसल सिर्फ शाहीन बाग तक सीमित नहीं है। आने वाले वक्त में कई और इलाके हैं जहां पर ये बुलडोजर चलना है और ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि कैसे ये पूरा का पूरा अतिक्रमण अभियान शांतिपूर्ण रह पाता है, क्योंकि ऐसी स्थिति तो इस वक्त शाहीन बाग में नहीं दिखाई दे रही है। जो एरियल शॉट्स आप देख रहे हैं उसमें देख सकते हैं कितना बड़ा ये हुजूम है जो इस वक्त बुलडोजर के साथ ही चल रहा है। ये पूरी वो सड़क है जहां पर बुलडोजर को अपना काम करना है, लेकिन वहां पर देखिए गाड़ियां भी पार्क्ड हैं, लोग भी सड़क पर चल रहे हैं। ऐसे में कैसे ये बुलडोजर अतिक्रमण हटा पाएगा? ये आपको बता दें, दरअसल सर्वे हुआ, उन जगहों को चिन्हित किया गया जहां जहां अतिक्रमण की स्थिति है और उन जगहों पर ही ये बुलडोजर चलना। हालांकि पहले 5 मई को ये बुलडोजर चलना था, लेकिन अतिरिक्त बल जिसकी डिमांड आज की गई और बाद में क्योंकि ये ऐलान हुआ कि अतिरिक्त बल सुरक्षा के वो मिल जाएंगे, जिसके बाद इस कार्रवाई को अब किया जा रहा है। अरविंद ओझा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, ग्राउंड से पल पल के अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। अरविंद, किस तरीके की स्थितियां हैं? ठीक है, अंजना वहां से तस्वीरें दिखा रही है। अब आप कह सकते हैं आधा किलोमीटर बहुत तेज रफ्तार से गई है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर बुलडोजर पहुंच चुका है, जो पहली कार्रवाई होगी उसकी शुरुआत हो रही है। लगभग आधा किलोमीटर दूर वहां से बहुत तेज रफ्तार में बुलडोजर को चला कर लाया गया है, क्योंकि वहां पर बहुत विरोध था। यहाँ पर अब धीरे धीरे देखिए, यहाँ पर भी लोग इकट्ठा हो रहे हैं। इधर से आ जाइए, इधर से आइए तो आप बुलडोजर भी दिखा पाएंगे। कुछ ही देर में बुलडोजर के जिस निर्माण पर पहली बार आप यहाँ पर बुलडोजर चलता हुआ देखेंगे, उसके बिल्कुल सामने ऐसा लगता है कि पुलिस की तैनाती हो गई है और बुलडोजर की भी तैनाती हो गई है। इधर का इलाका दिखाते हैं, देखिए ये सब जो आप देख रहे हैं अतिक्रमण में क्या इस घर पर, यहाँ पर ये जो दुकानें हैं, ये दुकानें दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं उनको स्टिल्स के साथ होल्ड करके रखा गया है। क्या इस अवैध निर्माण पर चलेगा, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी परिस्थिति साफ नहीं हो रही है कि बुलडोजर कहां पर चलेगा। आप देखिए बुलडोजर एक बार फिर से आगे बढ़ रहा है, थोड़ा सा इंतजार करना होगा, ये समझने के लिए।
हाँ? ये बोर्ड लगाने के लगाना, ये लेफ्ट साइड वाला, राइट साइड वाला, वो बंदा हुआ जो वहाँ एमसीडी के अधिकारी हैं उनमें बातचीत हो रही है। ये लाल फीता जहाँ भी आप देखते हैं, ये लाल फीता का मतलब है एमसीडी के अधिकारी। आगे से हट जाइए प्लीज। ये मतलब है एमसीडी के अधिकारी है। देखिए आप संभालिए। अरे आप संभालिए। मेरा एक सवाल है मैडम, मेरा एक सवाल है मैडम, मेरा एक सवाल है। अभी करें, अभी एक सवाल मेरा, अंजना जी एक सवाल है मेरा, अंजना मैम मेरा एक सवाल है, अंजना मैम मेरा एक सवाल है। अभी एमसीडी के आ रहे एमसीडी के जो अधिकारी थे उन्होंने बताया एक बार फिर से यहाँ विरोध शुरू हो गया, एक बार फिर से विरोध शुरू हो गया है। भारी विरोध के बीच में अब फिर से हम आपको दिखा रहे हैं। ये बताया गया एमसीडी के अधिकारी की तरफ से आप उस पर चले जाइए तो आप तस्वीरें ठीक से दिखा पाएंगे। सीढ़ियों से इधर से दिखाइए, सीढ़ी पर चढ़ जाइए। थोड़ा साइड हटिएगा भैया, साइड हटिएगा, यहाँ से हम विरोध दिखा पाएंगे। ये जो देखिए एक बार फिर से जल्दी से यहाँ से दिखाइए तस्वीरें। ये देखिए एक बार फिर से बुलडोजर के सामने भारी भीड़ इकट्ठा हो गई है और वो बुलडोजर की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बुलडोजर सामने है और विरोध करने वाले लोग एक बार फिर से उसके आगे इकट्ठा हो गए हैं। सुरक्षा बलों के लिए एक बार फिर से चुनौती होगी। अभी एक एमसीडी अधिकारी ने ये जानकारी दी थी कि यहीं पर बुलडोजर चलेगा, लेकिन अब ऐसी उन्होंने दूसरे व्यक्ति ने जानकारी दी कि जो उनका अधिकारी है वो आकर चिन्हित करेगा कि कौन सी दुकान पर बुलडोजर चलना है। थोड़ा सा भैया साइड हो जाइए, साइड होइए भैया, साइड होइए। देखिए चैनल पे जा रहा है ना, ये आप देख रहे हैं विरोध, और विरोध जो हो रहा है वो आप देख रहे हैं। शायद कोई विरोध नहीं, विरोध नहीं है, क्या विरोध है? बेचारे गरीब काम कर रहे हैं, विरोध है। बेचारा रोटी नहीं पाए, विरोध है। रोटी के लिए लड़े, विरोध है। ऐसे अमीर लोग उधर इतने हिम्मत है, गुजरों के मोहल्ले में जाओ ना, उधर कोई नहीं जाएगा। इधर गरीब है बेचारा, रोटी के लिए परेशान है और खाने के लिए परेशान, इधर सब आएंगे। ऐसे उधर कोई नहीं जाएगा, ये विरोध है। विरोध नहीं बोलिएगा, क्यों? आप इसके पक्ष में या खिलाफ है? चलिए वो नहीं बोलना चाह रहे, कैमरे पे आगे में मत आइएगा। आप बोलेंगे नहीं? तो ये भी शाहीन बाग में ऐसे भी कई लोग हैं जो बोलने को तैयार नहीं। आप बोलेंगे? बताइए। एक्चुअली क्या है ना कि जहाँ जो भी कार्रवाई होनी चाहिए कानून के अंतर्गत होनी चाहिए, ना कि ऐसे होना चाहिए कि बुलडोजर अवैध निर्माण पर चल रहा है। अवैध निर्माण पे चलना चाहिए, बट आपके पास कानूनी कार्रवाई नोटिस होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। आप बोलेंगे? चलिए इन लोगों को नहीं बोलना है। एक बार फिर से जरा विरोध दिखाते आगे हटके, थोड़ा साइड हो जाइए, थोड़ा साइड होइए। ये देखिए एक बार फिर से ये जो विरोध हो रहा है, एक बार फिर मुझे लगता है सुरक्षा बल यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं लोगों को हटाने की, क्योंकि भारी तादाद में जो महिलाएं पहले थी उन्हें तो वहां से हटा दिया गया और ये वाला जो उसका हैंड है जेसीबी का, उसे ऊपर कर दिया गया है। लेकिन भारी नारेबाजी और लोग एक बार फिर से बुलडोजर के आगे इकट्ठा हो गए हैं। सुरक्षा बलों के लिए एक चुनौती होगी, एक संघर्ष होगा यहाँ पर लोगों को साइड करके एक बार फिर से कार्रवाई करने के। थोड़ा साइड आइए, ये देखिए यहाँ से हम आपको दिखाते हैं, ये तस्वीर यहाँ से दोबारा प्रोटेस्ट करेंगे। मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूँ, दिल्ली के अंदर 1639 कॉलोनी है। अगर आपको किसी का पैर तोड़ना है, किसी का मकान तोड़ना है, लेटर लेके आइए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। एमसीडी वाले लेटर लेके ही तो आए हैं। लेटर लाइए ना, मैं तोड़ूंगा, लाइए, हथौड़ा दीजिए। वो तो एमसीडी वाले लेटर ही तो नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है। इससे पहले हम लोग एसडीएम को, डीएम को, एमसीडी को, सब जगह एसडीएमसी को मैंने खुद लेटर पहुंचाया है। अगर यहाँ पे कॉलोनी के अंदर इंक्रोचमेंट है तो उसको हटाया जाए, लेकिन अभी उसमें कोई इंक्रोचमेंट नहीं था। अब ये मंशा क्या है बुलडोजर लाने की? मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी से? मैं आम आदमी पार्टी से हूँ, काउंसलर हूँ, यहीं से मेरा ही एरिया है ये। मैंने 50 बार लेटर दिया इंक्रोचमेंट हटाने के लिए, लेकिन इंक्रोचमेंट हर वीकली प्रोग्राम होता है एमसीडी का, इंक्रोचमेंट का दस्ता अलग। ठीक है अंजना, आपको रोक रहे हैं, विधायक क्या कह रहे हैं वो जरा सुनते हैं। अरविंद ओझा साहब क्या बोलेंगे इसके बारे में? किसके? ये जो बुलडोजर शाहीन बाग में चल रहा है। अरे कहाँ चल रहा है, देखता हूँ ना अभी कहाँ चल रहा है। चल रहा है, बोल रहे एमसीडी के लोग। हाँ मैं आया हूँ ना, उनसे पूछने आया हूँ कहाँ पर है। आइए आप सब लोग आइए। देखिए अमानतुल्लाह खान जो इलाके के विधायक हैं वो ठीक है। अरे अरविंद, अमानतुल्लाह लाइव है हमारे साथ। जी अरविंद बोलिए। तो फिलहाल आपको बता दें शाहीन बाग पहुंचे आप विधायक अमानतुल्लाह खान और ये कह रहे हैं कि देखते हैं कहां बुलडोजर चलता है और स्थानीय लोगों को भी अपने साथ उस जगह पर ले जा रहे हैं जहां पर बुलडोजर इस वक्त पहुंचा हुआ है। और
वहां पर भी अब भारी विरोध देखा जा रहा है, हुजूम उमड़ता चला जा रहा है। अंजना का रुख कर लेते हैं। अंजना, यानी विधायक ये कह रहे हैं कि देखते हैं कैसे बुलडोजर चलता है। आपकी आवाज नहीं आ रही है, फिर से पूछेंगे। अंजना, विधायक ये कह रहे हैं अमानतुल्लाह खान कि देखते हैं कैसे बुलडोजर चलता है, और वो पहुंच रहे हैं उस जगह पर जहां बुलडोजर है। बिल्कुल, और ये सियासी अखाड़ा बन चुका है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी के काउंसिलर मौजूद थे। ये सियासी अखाड़ा बन चुका है। यहाँ से आप दिखा रहे हैं हम आपको तस्वीरें। सुरक्षा बल यहाँ फिर से पहुंच गए हैं, महिला सुरक्षा बल भी, क्योंकि यहाँ पर आते आते बुलडोजर को बहुत तेज रफ्तार से लाया गया था। लेकिन इससे पहले कि अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू होती, यहाँ पर एक बार फिर थोड़ा साइड हट जाइए सर, ये तस्वीरें जरा दिखाएं। जैसे ही कार्रवाई शुरू होती, भारी तादाद में लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी, विरोध करना शुरू कर दिया। अब फिर से सुरक्षा बल यहाँ पर पहुंचे हैं। अब माना जा रहा है कि कुछ ही देर में यहाँ से लोगों को हटाया जाएगा और जो अवैध अतिक्रमण है उसको हटाने का काम शुरू होगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सामने वाले बिल्डिंग, जो एमसीडी के 2 अधिकारी मुझे मिले थे, उन्होंने बताया था ये सामने वाले बिल्डिंग पर कार्रवाई हो सकती है। हालांकि फिर उन्होंने पुष्टि नहीं की और उन्होंने फौरन ये कहा कि अभी जो यहाँ पर जोनल ऑफिसर है वो आएगा और वो पुष्टि करेगा कि किस, बुलाइए यहाँ पर यहाँ पर। अच्छा, आज इधर एक सेकंड पीछे होना भाई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर सुरक्षा बल पहुंचे हुए हैं, और ये एक बार आप उनको बुला देंगे तो अच्छा रहेगा। अमानत भाई, अमानत भाई, अमानत भाई, अरे इधर आओ यार। फिलहाल ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरीके की स्थितियां वहां पर बनी हुई हैं। बुलडोजर वहां पर पहुंच चुका है और वहां विधायक भी पहुंचे, कुछ कह रहे हैं, सुनिए। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। अमानतुल्लाह खान, आम आदमी पार्टी। सर, अब ये तो कह रहे हैं कि हम प्रोसेस से कार्रवाई कर रहे हैं, अनेकों कॉलोनियों में कर रहे हैं, लेकिन आप विक्टिम कार्ड, मुस्लिम कार्ड। मैं 3 दिन पहले आया था, मैंने खुद आह्वान किया लोगों से, लोगों ने इंक्रोचमेंट को हटा लिया। अब ये मुझे बता दें इंक्रोचमेंट है कहाँ? अगर इंक्रोचमेंट है मैं खुद तुड़वा लूंगा, मैंने खुद तुड़वाया है। एक मस्जिद के आगे वुजू खाना था, 2 टॉयलेट थे, अपनी जेसीबी 2 दिन चलाकर खुद तुड़वाया है। इस रोड पर मुझे बता दो यहाँ इंक्रोचमेंट है। उसका तो इंतजार करना होगा। उन्होंने बताया कि जोनल ऑफिसर आके चिन्हित करेगा। वो जब आए थे, जोनल ऑफिसर आया था, मैंने सारा हटवा दिया था। जो उन्होंने इंक्रोचमेंट बताया था हमने खुद हटवा दिया था। यहाँ का एसएचओ भी जानता है, डीसीपी भी। बताइए शाहीन बाग में इस तरह का विरोध क्यों? आखिर सरकारी लोग, एक सेकंड सर, आपको भी पता होगा, आप चुने हुए विधायक हैं, सरकारी काम में दखल अंदाजी कानून के खिलाफ है। देखिए एक बात सुनिए, ये पीडब्ल्यूडी का रोड है, अगर ये गलत करेंगे तो लोग तो आएंगे ना। मुझे, मेरे से बात करें एमसीडी के लोग, यहाँ लोकल पुलिस भी है, आए वो मुझसे बात करे, मुझे बताए ये इंक्रोचमेंट है, मैं खुद तोड़वा लूंगा। बुलडोजर बिना अवैध जगह देखे थोड़ी ही ना चलेगा। आगे आगे ये बुलडोजर बढ़ रहा है, ये बुलडोजर आगे बढ़ रहा है। और एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं जो उसके विरोध में फिर से यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। ये आपने देखा अमानतुल्लाह खान को, जो कि विधायक है, वो आए हुए प्रोटेस्ट करने में, और उनका कहना है कि हमने गिराए हैं, पहले हमें पेपर्स दिखाइए। कागज जो नहीं दिखाने की बात करते थे, आज वो कागज मांग रहे हैं। लेकिन ये देखिए, ये बुलडोजर है और यहाँ पर चिन्हित की गई हुई जगह पर ही वो चलेगा। थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि बार बार यहाँ पर जो एमसीडी के भी अधिकारी हैं वो साफ नहीं कर रहे हैं। ऐसा ही जहांगीरपुरी में भी हुआ था, बताया नहीं जा रहा था कि कहां पर चलेगा, उसके बाद अचानक हुआ था। भारी सुरक्षा बलों की तैनाती भी कर दी गई है। ये दिखाइए एक बार, महिलाएं भारी तादाद में यहाँ पर बुलाई गई हैं, क्योंकि महिलाओं का प्रोटेस्ट काफी देखने को मिलता है शाहीन बाग में। और इसीलिए एक तरफ ये पुलिस की गाड़ी है, दूसरी तरफ ये बुलडोजर एक बार फिर से आगे बढ़ रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आज तक पर, आप इधर से आ जाइए तो आप दिखा पाएंगे। बिल्कुल बुलडोजर आगे की तरफ बढ़ रहा है। कौन से घर पर, कौन से कंस्ट्रक्शन पर बुलडोजर चलेगा, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि यहाँ की तस्वीर अब यही है कि बुलडोजर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। भारी सुरक्षा बलों की तैनाती है। कुछ ही देर में मुझे लगता है कार्रवाई जिस घर पर होनी है, जिस दुकान पर होनी है, क्योंकि यहाँ सिर्फ दुकानें शुरू हो जाएगी।